स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत में जनसांख्यिकी परिवर्तन एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। देश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर पूरी तरीके से ये परिवर्तन हो चुका है, जो कि परेशानी का सबब है। और इसकी बात भारत में होती रहती है कि किस तरीके से तमाम अवैध रोहिंग्या, तमाम अवैध ऐसे लोग जो आकर बॉर्डर बदल रहे हैं, तमाम जिलों को बदल रहे हैं और फिर उनका प्रभुत्व हो रहा है। तो फिर वहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं तो डरावनी है। और इसी तरीके से अब अमेरिका से एक खबर है, जहां पर अमेरिका का एक शहर मिनी बांग्लादेश कहलाने लगा है। कभी इस शहर ने अप्रवासियों को रोटी दी थी, पानी दिया था, कपड़ा दिया था, रहने की जगह दी थी, लेकिन आज वहां पर मुस्लिमों का बाहुल्य क्षेत्र हो चुका है और मुस्लिम ही मुस्लिम नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ जनसंख्या में बल्कि वहां की सत्ता में भी। तो कैसे अमेरिका का शहर बना मिनी बांग्लादेश, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा चीजें आपको विस्तार से बता देते हैं। हैमट्रैक की जनसंख्या और इसके अलावा तमाम और चीजें। कैसे अमेरिका का शहर बना मिनी बांग्लादेश, ये समझिए। और कौन सा शहर है? हैमट्रैक नाम है शहर का, जो मिशिगन राज्य में स्थित है। यह अमेरिका का पहला और एकमात्र मुस्लिम बहुल शहर बन गया है, जहां नगर परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम हैं। हैमट्रैक कभी पुलिस प्रवासियों का गढ़ हुआ करता था, जो यहां डेट्रॉइट के ऑटोमोबाइल कारखानों में काम करने आए थे और इनको सब सुविधाएं यहां पर दी गई थी। समय के साथ पुलिस आबादी कम होती गई और शहर में नई अप्रवासी आबादी बढ़ने लगी और इन सब ने भी पूरा फायदा उठाया। 1970 के दशक से हैमट्रैक में विभिन्न मुस्लिम समुदायों, खासकर यमन, बांग्लादेश और बोस्निया से अप्रवासी आए और उन्होंने यहाँ पर अपना घर बसाया। फिर धीरे धीरे परिवार को बुलाया। सस्ते आवास और डेट्रॉइट के पास होने के कारण यह शहर अप्रवासियों के लिए आकर्षक बन गया। मतलब यहाँ पर बहुत कम पैसे में आवास मिलता था, $, में। अप्रवासियों के कारण शहर की जनसांख्यिकी में बड़ा बदलाव आया और लगातार ये हुआ 1970 के दशक से, मतलब पिछले 50-55 साल के भीतर। 2020 की जनगणना के अनुसार हैमट्रैक की लगभग आधी आबादी मुस्लिम हो गई, जिससे यह मुस्लिम बहुल शहर बन गया और वहां के तमाम बड़ी पोस्ट पर मुस्लिमों का अधिकार हो गया। जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती संख्या ने उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भी बढ़ा दिया। धीरे धीरे मुस्लिम उम्मीदवारों ने स्थानीय चुनावों में जीत हासिल करना शुरू कर दिया और अब ऐसा दिन आ गया है कि सभी नगर परिषद में वहां पर मुस्लिम नजर आएंगे। 2021 में हैमट्रैक ने इतिहास रच दिया और उसकी नगर परिषद में सभी 7 सदस्य मुस्लिम चुन लिए गए। यह अमेरिका में किसी शहर के लिए पहली बार ऐसा हुआ था। बांग्लादेशी समुदाय की बड़ी संख्या और उनके सांस्कृतिक प्रभाव के कारण हैमट्रैक को अक्सर मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। शहर में बांग्लादेशी दुकानें, रेस्तरां और मस्जिदें आम हैं। अब यह समझिए हैमट्रैक की जनसंख्या 2020 के जनगणना के अनुसार कितनी है। श्वेत वहां पर 55% आपको मिल जाएंगे। इसमें मध्य पूर्वी वंश के लोग भी शामिल हैं, जिनमें से कई मुस्लिम भी हैं। मतलब इस 55% आबादी में मुस्लिम है श्वेत। एशियाई आपको मिलेंगे 26.8%। यह समूह मुख्य रूप से बांग्लादेशी अप्रवासियों से बना है, लेकिन इसमें अन्य एशियाई मूल के लोग भी शामिल हैं और इनकी भागीदारी 26% से ज़्यादा है। अश्वेत या अफ्रीकी अमरीकी 9.9% हैं। 2 या अधिक नस्लों के लोग 5.7% हैं। अन्य 0.7% यहाँ पर हैं। ये जनसंख्या है हैमट्रैक की। हिस्पैनिक या लातीनी 1.1% हैं। ये किसी भी नस्ल के हो सकते हैं, यानी मुस्लिम समुदाय से भी हो सकते हैं और दूसरे समुदाय से भी हो सकते हैं। अमेरिकी इंडियन और अलास्का मूल निवासी 0.1% हैं। तो ये हैमट्रैक की जनसंख्या है 2020 की जनगणना के अनुसार। आधी आबादी मुस्लिम हो चुकी है। अनुपम जी, भारत में बहुत बात होती है कि जनसांख्यिकी परिवर्तन एक चिंता का विषय है। जिस देश का वीजा लेने में हालत खराब हो जाती है, वहां का एक पूरा शहर मुस्लिम बाहुल्य हो गया और सभी नगर परिषद पर उनका पूरा जमावड़ा हो गया। देखिए, और इन सब के पीछे कौन है? इन सब के पीछे वही महिला अधिकारी हैं, वही महिला काउंसलर, जिन्होंने इन लोगों को बुलाया और यहां पर आश्रय दिया, जिनका नाम है, जो मैं देख रहा हूं, कैटरीना स्टैकपोल। कैटरीना स्टैकपोल, अब देखिए, वो पहले काउंसलर रह चुकी हैं। उन्होंने LGBTQ समुदाय को पहले, मतलब उसको बड़ी सपोर्ट किया। उन्होंने ऐसे लोगों को जगह दी कि भाई धर्म कोई भी हो, चलो कोई नहीं, आप यहाँ रहो। लेकिन आज देखिए कि पूरी डेमोग्राफी उनके एक फैसले से बदल गई। भारत में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ रोहित, आज एक लिबरल्स लोग कैसे होते हैं। एक लिबरल सिंगर का नाम मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके बारे में बस इशारा करना चाहूँगा। उनके बहुत फेमस गाने हैं। उनको एक अचानक इस बात का आभास हुआ कि वो पहले लेफ्टिस्ट थे
जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। शायद आप समझ रहे होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूँ। तो उनको ये बहुत बाद में पता चला कि वो लेफ्टिस्ट होकर भारत को कितना नुकसान पहुंचाते थे, ये भारत के लिए क्या सोचते थे, सबसे बड़ी बात। और लेफ्टिस्ट होकर उनको खुद का कितना नुकसान हो गया। 20 साल उनकी जिंदगी के बर्बाद हो गए। हाँ, वो ये उन्होंने बयान दिया था कि हमारे 20 साल बर्बाद हो गए। और यहाँ पर आज कैटरीना स्टैकपुल हैं, उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है। वो 2008 से 2012 तक वहाँ पर काउंसलर रही। और दिलचस्प ये है कि आज उन्होंने गजब का बदलाव देखा है, गजब का बदलाव देखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसे लिटिल वॉर्सॉ कहा जाता था, मतलब पोलैंड का एक शहर है, उसकी तरह खूबसूरत कहा जाता था, जहाँ खुद पोप चल चुके थे, उस गली में आज खुलेआम हर घर में पशु काटने की आज़ादी है, मांस काटने की आज़ादी है, हर घर से अजान की आवाज़ आती है। वहाँ की ज़मीनें, वहाँ के संसाधनों पर पूरी तरह से बाहर से आए वो मुसलमान कब्जा कर चुके हैं, जो आपने जिन देशों के नाम बताए। और उनमें से सबसे ज़्यादा आबादी पता है कहाँ की है? पाकिस्तान और बांग्लादेश। और एक बात और समझने की ज़रूरत है, इसी तरह ब्रिटेन बर्बाद हो चुका है। आपने देखा ना, ब्रिटेन में अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कैसे वहाँ की ईसाई लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाकर उन्हें गर्भवती बनाया जाता है और फिर उनकी जिंदगी नर्क से बदतर बना दी जाती है। पेरिस जैसे इतने खूबसूरत शहर का हाल देख लीजिए। हाँ, फ्रांस में आपने देखा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। और मतलब जिसकी खूबसूरती की चर्चा होनी चाहिए थी, वहां पर आप सड़कों पर गंदगी के अंबार देखेंगे। ये डेमोग्राफी चेंज की वजह से हुआ है वहां पर। और यही चीज जो यहां पर स्टैकपुल को एहसास हुआ, इसमें बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने लिबर्टी तो दी, लेकिन लिबर्टी का क्या फायदा हुआ? उल्टा उसका नुकसान हो गया। अब और तो एक चीज, जिन्होंने बसाया उन्हीं के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। हाँ, हैमट्रैक क्या था ना, हैमट्रैक कारों का एक बड़ा मतलब इंडस्ट्रियल हब था। वहां पर बहुत सारी कारें बनती थी, तो मजदूरों की आवश्यकता थी। अब देखिए, होता ये है ना कि लोग आए कैसे ये इतने सारे देशों के जो नाम बताए, आप इतने सारे देशों के लोग कैसे पहुंचे वहां पर? आज की तारीख में खुद आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं कि सिर्फ 41-40% लोग ही तो श्वेत बचे हैं वहां पर। श्वेत बचे मतलब वो अमेरिका से होंगे या ब्रिटिश होंगे। उसमें भी दुनिया के और अलास्का से आए हुए लोग भी होंगे श्वेत, ठीक है। लेकिन जो एशिया से गए, अब देखिए जो आंकड़े आपके बता रहे हैं, करीब 27% आप कह सकते हैं जो एशियाई लोग हैं। अश्वेत अफ्रीकी लोग हैं वो 10% के आसपास हैं। अगर दोनों को जोड़ दीजिए तो 37% के आसपास का आंकड़ा बनता है। 37%। और श्वेत कितने? 40%। मतलब कि करीब करीब आधे की फाइट हो गई है, आधे संसाधनों पर उनका कब्जा हो गया है। और सभी नगर परिषद पर उनका कब्जा, नगर परिषद पर कब्जा हो गया है। जिन विचारों को लेकर, जैसे कि हमने बताया LGBTQ को लेकर बहुत आवाज उठाई गई इसी शहर में, अमेरिका के इसी शहर में सबसे ज्यादा आवाज उठी। लेकिन आज वो शहर रो रहा है कि हमने ऐसा कर क्यों दिया। सोच कर देखिए, अब इससे भारत को क्या सीखना चाहिए? आपने एक सवाल पूछा था कि भारत में चेंज होता है, तो भारत इस चीज का आभास कर चुका है। NRC लागू करने की बात 2019 से हम सुन रहे हैं जी। कई जगहों पर उसकी कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोग विरोध पर उतर आते हैं, क्योंकि वहां पर वो अपने देश के बारे में नहीं बल्कि अपने धर्म के बारे में सोचते हैं, उस मजहब के बारे में सोचते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई मजहब खराब है, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं कि बाहर से आए लोग भारत के संसाधनों पर पहले हक जताएंगे और जो भारत के लोग हैं उनको धीरे धीरे बेदखल कर देंगे। यही चीज तो हुआ, यही चीज यहां भी हुआ, हैमट्रैक में भी हुआ, यही चीज ब्रिटेन में भी हुआ। आप देख ही रहे हैं, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं। आज देखिए बांग्लादेश में हिंदू वहां से मारकर भगाया जा रहा है। बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे थे, उन्होंने जमीन खरीदी थी, वो वहां पर सालों से रह रहे थे, उनकी कई पीढ़ियां वहां पर रह रही थी, कभी कोई तकलीफ हुई, उन्होंने अपना घर बनाया, जमीन खरीदी होगी तो उसका कहीं रजिस्ट्री तो करवाया होगा उन लोगों ने, घर बनाया होगा, तो बांग्लादेश के मजदूरों को ही तो पैसा मिला होगा जी। सब कुछ बांग्लादेश को जा रहा था, लेकिन फिर भी वहां से मारकर भगा दिए गए। तो ऐसे में अब
अगर अमेरिका की बात करें, हैमट्रैक की बात करें, और तो सबसे दिलचस्प ट्रम्प देखिए, अब के इसमें क्या ट्रम्प की पॉलिसी की बात कर लेते हाँ, हैं। मैं उसी पे ट्रम्प की पॉलिसी की कैसे यहाँ पर काम चलेगा। जो यहाँ पर स्टैकपुल का गुस्सा निकला है, वो गुस्सा इसी वजह से तो निकला है। कह रहे भाई तुम कैसी सरकार हो, कहते हो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन यहां पर कुछ नहीं कर रहे हो। साफ साफ किया गया है कि जो शरणार्थी, अभी आपने देखा होगा शरणार्थी नीति का एक बड़ा विरोध शुरू हुआ अमेरिका में, लोग निकाले गए, निकाले जाने शुरू हुए, दबाव बढ़ा, पॉलिटिकल दबाव बढ़ा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है उसने ट्रंप को सपोर्ट कर दिया। बिल्कुल, चुनावों में। हाँ, वहां पर ट्रंप को जैसे ही सपोर्ट मिला, अब ट्रंप को कैलिफोर्निया से निकाल रहे हैं वोट ट्रंप, लेकिन मिशिगन के हैमट्रैक में जो लोग बसे हैं उनको नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया है। ये पूरा सीन है, और इसी वजह से जो गुस्सा है वो फूट रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से अमेरिका जैसे देश में जहां का वीजा लेने में हालत खराब हो जाती है, वहां पर इस तरीके का परिवर्तन पिछले 40 से 50 सालों के बीच में आया है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर शरणार्थियों को, प्रवासियों को ट्रम्प बाहर ही कर रहे हैं तो फिर हैमट्रैक क्यों छूट रहा है? एक इकलौता ऐसा शहर जो कि वो कह क्या रही हैं, आप देखिए ना, वहां की पूर्व काउंसलर कह क्या रही हैं, हमने तुम्हें रोटी दिया, हमने तुम्हें कपड़ा दिया, हमने तुम्हें मकान दिया, और तुमने बदले में हमारे पीठ पे छुरा घोंप दिया। तो ऐसे में तो बस वो ये कह रही हैं, वो ये नारा लगा अनुपम रही जी, ऐसे में वही याद आता है, सब कुछ लुटाकर होश में आए तो फिर क्या ही फायदा, देर हो गई ना आते आते। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई है। अब क्या वो निकाल सकती हैं? उनकी हैसियत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप उनका सपोर्ट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप सरकार चला रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप यहीं पर एक्सपोज हो जाते हैं। बाकी अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिलहाल अमेरिका क्या इन सब को निकाल पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।